प्रणाम। फिर से आप लोगों के बीच वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए आया हूँ, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है भारत के ऊपर अपने ही ईगो के कारण भड़क गए हैं। पता नहीं उनको कौन सी बात बुरी लग रही है। बुरी तो एक ही चीज़ लग रही है उनको कि रशिया ने उनकी बात मानी नहीं, और रशिया और यूक्रेन का जो समझौता वो कराने जा रहे थे, उस समझौते में यूक्रेन से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, डील कर ली, बट रशिया को उन्होंने मनाने की कोशिश करी और रशिया नहीं माना। तो उन्होंने फिर अपना जो है वाइल्ड कार्ड अपनाया है कि मैं जो है इंडिया को डराऊँ, इंडिया पे टैक्स बढ़ाऊँ, ताकि जो है इंडिया उससे ऑयल ना खरीदे और ये सब डील कैंसिल करे, ताकि रशिया यूक्रेन का वॉर आगे आने वाले समय में रुके या उसका समझौता हो। बात वॉर की है या किस चीज़ की, आई डोंट नो। मेन मकसद वीडियो बनाने का आप लोगों के बीच ये है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी इस बीच में, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। हम ये कहें कि अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि फ़ियर ऐसी सिचुएशन को देख के आपके अंदर आता है, तो इस वीडियो को देख लिया करना, मेरे पुराने वीडियोस को देख लिया करना, जितने भी मैंने अभी पिछले 3-4 सालों में बनाए हैं। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई है। ट्रम्प साहब ने कभी टैरिफ लगा दिया हो, या ईरान इसराइल का वॉर हो गया हो, या उसके पहले रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया हो, उसके भी पहले कोई बड़े बड़े इवेंट हो गए हों, सारे करेक्शन पे या सारे बैड न्यूज़ पे मैंने वीडियो बनाया है कि जब भी कोई बैड न्यूज़ आने वाली होती है या चल रही होती है, तो इट विल गिव यू बिग अपॉर्चुनिटी। कहीं पीछे छूट गए थे कि कुछ खरीद नहीं पाए थे, वापस हो सकता है शायद अवसर मिल जाए। मुझे उम्मीद तो कम है, क्योंकि समझौता जहाँ तक लगता है कि समझौता हो जाएगा, बट ट्रम्प साहब का ऐसा कहना है कि आप मेरी बात सुनो, आप वहाँ से परचेसिंग मत करो। आप ऑयल जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हम अगर किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल। और ट्रम्प साहब का कहना है कि आप जो है कच्चा तेल रशिया से मत खरीदो। हम रशिया से क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमको मोटा मोटी ये मान के चलें कि 60 से 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए का हमको फ़ायदा होता है कुछ रशिया से खरीदने में। 5 से 7 रुपये डॉलर पर बैरल जो है हमको बचता है। थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा था तो उसमें ये सब चीज़ों की समझ पड़ी है कि मैंने कहा आप लोगों के बीच जाऊंगा तो कुछ चीज़ बतानी भी रहेगी, तो उसकी स्टडी करते ये चीज़ें पढ़ के मैंने कहा आप लोगों के बीच बताएं। तो हम जो मेन डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा बेसिकली इन्वेस्टिंग का है। हम आपको पता है कि मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मतलब पैसा लगवा दिया और ये कर दिया। मैं हमेशा मेरा यही कोशिश रहता है कि आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें। वीक साइकोलॉजी वाले तो कभी इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते हैं, जो रिटर्न देख रहे हैं हमेशा और हमेशा यही कह रहे हैं रिटर्न देख के यार बढ़ा नहीं, यार कम हो गया यार। तो जो प्रॉपर्टी लेते हो, जो गोल्ड लेते हो या दूसरी और भी कोई एसेट लेते हो, वो तो चीज़ें कभी नहीं देखते हो, उसके तो प्राइस कभी नहीं आपने देखे। हाँ, अगर ये जब भी निवेश करने की बात आएगी, जब इन्वेस्टर बनने की बात आएगी, तो आप पैसा देखोगे बढ़ नहीं रहे यार भाई। उसलिए डाले थोड़ी है, लॉन्ग टर्म के लिए डालें, 4 साल 5 साल 10 साल, जब तक वेल्थ क्रिएट नहीं होती। आज तक तो करते ही नहीं आए हो, इतनी उम्र हो गई आज तक, तभी वेल्थ क्रिएट करी क्या अपने लिए? लिक्विडिटी कितनी क्रिएट करी बताओ ना? आज नहीं करी। पर जब बनाने की बारी आई, जब समझाने की बारी आई, सिखाने की बारी आई कि भैया कोई ऐसा सच्चा जो सही तरीके से गाइड करे, उसको भी हम कहीं ना कहीं बीच में टोकी देते हैं। तुमको आज तक सही लोग तो मिले नहीं। अच्छा, जब सही लोग मिले तो हम उसको भी परेशान करने लग जाते हैं। क्या ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि सब लोगों को क्या चाहिए? फ़ायदा। और फ़ायदा उनको कैसा चाहिए पता है? वो तुरंत। कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, उनको मतलब नहीं होता है कि मार्केट किधर जा रहा है। उनको सिर्फ मेरे वीडियो का या मैसेज का इंतज़ार करते हैं कि अगर मेरा वीडियो या मेरा मैसेज आ रहा है तो उन्होंने एक ही चीज़ सोच रखी कि पैसा लगाना है। कोशिश यही करते हैं कि लिक्विडिटी वो जो अर्निंग करते हैं उससे कुछ बचाएं। वैसे तो प्लानिंग के हिसाब से ही चलते हैं कि अपनी इनकम का 40% 50% वो लोग डाल रहे हैं। उन्होंने एक ही फोकस किया है, एक ही फोकस उनके दिमाग में है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है और बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन करना है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन करना है। उसीलिए वो लोग काम कर रहे हैं। उनको डिपेंडेंसी नहीं रखना है अपने बिजनेस पे, उनको डिपेंडेंसी नहीं रखना है अपने जॉब पे। वही प्लानिंग से वो लोग निवेश भी कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर रहे हैं। आज नहीं, 4 साल 5 साल पुराने निवेशक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं, बहुत पेशेंस के साथ में निवेश करते हैं।
एक शब्द भी नहीं बोलते बाजार किधर जा रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है। वो अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने काम पे स्टडी करते हैं, उसी पे ही सबसे ज़्यादा वो ध्यान लगाते हैं और पैसा अर्न करते हैं वहीं से। आई अप्रिशिएट दोज इन्वेस्टर्स। बेसिकली साई इन्वेस्टमेंट का काम ये नहीं है कि मैं आपको निवेश कराऊँ, आपके पैसे बनवा के दूँ। पैसा तो बन ही जाएगा। जब मेरा काम है मेन मोटो, तो मैं आपको एक अच्छा निवेशक बना दूँ, एक अच्छा इन्वेस्टर बना दूँ। मैं उसी लिए काम कर रहा हूँ। मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक अच्छा निवेशक बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छे निवेशक बन जाए। बात रहेगी ग्लोबली न्यूज़ की, तो ग्लोबली तो नेगेटिव है। अभी चाइना चाह रहा है कि मैं रेयर अर्थ मैग्नेट रोक दूँ, तो उसने ऑलरेडी रोक दी है रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट करने। भारत को तो दे ही नहीं रहा है, मना कर दिया है। तो इससे ऑटो सेक्टर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। अब देखते हैं ऑटो सेक्टर पे क्या इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं। अभी ऑटो कंपनीज जो है, जैसे बजाज हो गया, टाटा मोटर हो गया, या फिर दूसरे TVS हो गई, तो इन सब ने अपने प्रोडक्शन तो कम करें, बट कंपनी के मैनेजमेंट का ओवरव्यू जो है, उनका जो एक इंस्टेंस है कि भैया हम जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसा वो मैनेजमेंट ऐसा कह रहा है कि हर चीज़ की डिमांड है, रूरल डिमांड बूस्टअप हो रही है, तो जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो भी जाना चाहिए। चाइना जो है रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल वहाँ से मत लो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप यकीन मानिएगा कि इन्फ्लेशन भारत की बढ़ जाएगी। अगर ऑयल में डिस्टर्बेंस आता है, खैर मोदी जी का कल बयान आ गया है कि हम ऑयल तो रशिया से लेंगे ही लेंगे, हमारे फार्मर्स के साथ में हम जो है किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं, हम ऑयल वहाँ से लेंगे ही लेंगे। ये आप कल मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। जहाँ तक बात है दूसरी चीज़ों के एक्सपोर्ट की, जिस पे इन्होंने 50% टैक्स बढ़ाया है, तो इससे हम सबसे ज़्यादा नुकसान नहीं भुगतेंगे। हम तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, अमेरिका के लोग ज़्यादा भुगतेंगे कि वहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाएगी। वो टैरिफ लगाएंगे तो चीज़ें और महंगी हो ही जाएगी। जब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो अमेरिका की जनता ट्रम्प साहब को क्या रखेगी या बोलेगी बाहर जाओ, वो आगे का समय बताएगा। पर अमेरिका के लिए जो सिचुएशन है वो टफ कर देंगे कौन? ट्रम्प साहब। बस इतना ही कहूँगा। मैसेज को ध्यान से समझने की कोशिश करा करो वीडियो को, और जो अच्छा लगता है तो उन लोगों तक शेयर कर दिया करो जिन लोगों को इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं, फिर भी निवेश करे जा रहे हैं, आंख बंद करके करे जा रहे हैं बिना प्लानिंग के। बस इतना ही कहूँगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, और अगर आप कुछ चाहते हैं स्पेसिफिक कि हाँ मैं इस चीज़ पे बनाऊँ, इस चीज़ पे स्टडी करके आपको बताऊँ, तो डेफिनेटली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।